विद्या के सामने हाथ जोड़कर साफ शब्दों में कहा गया, खबरदार, अगर तुम अभीरा और उसके बीच कभी आई। यह चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जो पूरे परिवार को हिला देने वाला था। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्विस्ट सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, बल्कि दिल दहला देने वाला है। अरमान ने वो कदम उठा लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने हमेशा के लिए अपनी माँ विद्या का साथ छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, वह घर भी छोड़ चुका है। अब उसके लिए सिर्फ एक ही परिवार है, अभीरा और उसकी बेटी मायरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब शुरू होता है। दरअसल अखाड़े में जब अरमान बुरी तरह पीट रहा होता है, तब भी उसका इरादा कमजोर नहीं पड़ता। वह सिर्फ एक चीज चाहता है, सच्चाई सामने आए। वहीं दूसरी तरफ अभीरा अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कोयल को समझाने की कोशिश करती है, ताकि वह गवाही दे सके और मायरा को निर्दोष साबित किया जा सके। लेकिन कोयल की माँ एक बड़ी सच्चाई बताती है, हमारा भाई बहुत खतरनाक है। वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर पल भर के लिए सब कुछ थम जाता है। डर, खतरा और अनिश्चितता हर तरफ छा जाती है। फिर भी अभीरा हार नहीं मानती। उसकी बातें, उसका भरोसा और उसकी माँ होने की ताकत आखिरकार कोयल का दिल बदल देती है। कोयल गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। और यही वह पल होता है जहां कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। क्योंकि जैसे ही अरमान और अभीरा कोयल और उसकी माँ को लेकर निकलते हैं, अचानक उनकी गाड़ी रास्ते में गायब हो जाती है। जी हाँ, उनका किडनैप हो चुका होता है। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। किसने किया ये किडनैप? क्यों किया? और क्या अब सच कभी सामने आ पाएगा? उधर माधव अपनी और विद्या की तस्वीर डस्टबिन में फेंक देता है। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह एक रिश्ते का अंत था। माधव को अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी है कि इतने सालों तक अरमान और अभीरा को अलग रखने के पीछे कोई और नहीं, बल्कि खुद विद्या थी। उसने झूठे कस्टडी पेपर्स बनवाए, झूठ बोला और एक पूरे परिवार को तोड़ दिया। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। जब विद्या अखबार में पढ़ती है, एक बेटे ने अपनी माँ को त्याग दिया, तो वह हंस पड़ती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई बेटा अपनी माँ को छोड़ सकता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है अरमान। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और टूटे हुए भरोसे की आग साफ दिखाई देती है। उसके साथ होती है अभीरा। और यह वही पल होता है जहां सब कुछ बदल जाता है। अरमान ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आपने जो नाम मुझे दिया था, वो भी मैं आपको वापस करता हूँ। आज से आप मेरी माँ नहीं हैं। यह सुनते ही विद्या की दुनिया जैसे रुक जाती है। वह तुरंत अभीरा पर इल्जाम लगाती है, इसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। असल में माधव ने सारी सच्चाई अरमान को बता दी होती है। उसने खुद काजल और विद्या की बातें सुन ली थी, जिससे हर राज खुल चुका था। गुस्से में विद्या अभीरा पर हाथ उठाने जाती है, लेकिन इस बार अरमान बीच में आ जाता है। अभीरा तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे गुजरना होगा। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, यह एक ऐलान था कि अब अरमान हर हाल में अपनी पत्नी और बेटी के साथ खड़ा रहेगा। और फिर अरमान और अभीरा हमेशा के लिए उस घर से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। किडनैप होने के बाद कोयल की वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है, लेकिन उसमें सिर्फ सच नहीं होता। उसमें एक और बड़ा राज छुपा होता है।
वीडियो में कोयल बताती है कि मायरा निर्दोष है, लेकिन उसी वीडियो के आखिर में एक चेहरा दिखाई देता है, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि माधव का होता है। जी हाँ, वही माधव जो अब तक सच्चाई का साथ दे रहा था। वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकलता है। असल में माधव ही था जिसने विद्या को उकसाया, उसे झूठे कागज बनाने के लिए मजबूर किया। और अब जब सब कुछ खुलने वाला था, उसने खुद ही कोयल और उसकी मां का किडनैप करवा दिया, ताकि सच कभी सामने न आ सके। यह खुलासा पूरे परिवार को तोड़कर रख देता है। विद्या, जो अब तक खुद को दोषी मान रही थी, अब समझती है कि वह भी एक बड़े खेल की मोहरा थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अरमान, अभीरा और मायरा अपनी नई जिंदगी शुरू करने निकल चुके होते हैं। बिना पीछे मुड़े विद्या टूट जाती है, बिखर जाती है, और पहली बार उसे एहसास होता है कि रिश्तों की कीमत क्या होती है। जिस रिश्ते को उसने अपनी जिद और नफरत में तोड़ा, आज वही रिश्ता उसे अकेला छोड़ गया है। अब सवाल यह है, क्या अरमान को कभी सच्चाई का पूरा सच पता चलेगा? क्या माधव की साजिश पूरी तरह सामने आएगी? क्या विद्या को कभी माफी मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह टूटा हुआ परिवार कभी फिर से जुड़ पाएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा इमोशन, थ्रिलिंग और शॉकिंग होने वाली है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अरमान ने सही फैसला लिया? क्या उसे कभी वापस जाना चाहिए? और क्या विद्या सच में इस सजा की हकदार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।